अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 3 के लेक्चर 5 और 6 के साथ हैं। इससे पहले हमने जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में रिकर्सिव फॉर्मेट चेक किया था, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज। उसके अलावा हमने लैंग्वेज के डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे, कंकैटिनेशन देखी थी। उसके अलावा हमने क्लीन प्लस, क्लीन स्टार, ये चीजें देखी थी हमने। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट देखा था। आज हम जो है इस वीक में एक देखेंगे प्लस ऑपरेटर, और हमारा जो इस वीक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी रिगार्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसमें हम देखेंगे। चलें बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर से मतलब क्या है? हमारे पास जब n टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्लस लिखी जाती हैं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 प्लस अप टू सो ऑन टर्म n टर्म्स लिखी जाती हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना है ये इक्विवेलेंट हो सकता है या तो टर्म 1 के, या टर्म 2 के, या टर्म 3 के, या टर्म 4 के, अप टू सो ऑन, या टर्म n के। मींस ये पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की। तो हम इसको कह सकते हैं कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 अप टू सो ऑन प्लस टर्म n कैन प्रोड्यूस द वर्ड्स टर्म 1, वर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम टर्म 2, या फिर वर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम टर्म 3, वर्ड प्रोड्यूसेस फ्रॉम टर्म n अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास जो वर्ड प्रोड्यूसेस फ्रॉम टर्म 1 कह दिया है, टर्म 1 का सिर्फ ये मतलब नहीं हो सकता कि ये सिर्फ इटसेल्फ जो है आपके पास जो पूरी टर्म जो है वो सिर्फ कनकैड होके बैठी हुई है, कनकैड है सिर्फ, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उनके दरमियान में भी आपके पास डिफरेंट प्लस ऑपरेटर्स यूज हुए हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टर्म 1 से जो वर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, या टर्म 2 से जो वर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर टर्म 3 से जो वर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, अप टू सो ऑन। लाइक a प्लस बी क्या प्रोड्यूस कर सकता है? सिर्फ दो ही आपके पास वर्ड्स हैं, a प्लस बी। ये प्रोड्यूस कर सकता है, या a प्रोड्यूस करेगा और या फिर b प्रोड्यूस करेगा। या यानी कि आपके इसका मतलब है प्लस का, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, कोई एक चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो अगर हम ये देखें a प्लस बी ए, तो ये प्रोड्यूस कर सकता है, या तो a प्रोड्यूस करेगा या फिर b a प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह टर्म जो है डबल a प्लस डबल बी प्लस ए बी जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है डबल ए बी, डबल बी बी और ए बी बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हमने क्लीन स्टेरिक देखा था, अब प्लस ऑपरेटर हमने अब देखा है। तो a प्लस बी होल का स्टार हमें देखना होगा कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा। अब a प्लस बी होल का स्टार, इसको हम देखने के लिए इसको थॉरली देखते हैं। तो हमारे पास है a प्लस बी होल का स्टार। अब हमने देखा था कि स्टार के नीचे जो सा भी एक्सप्रेशन आता है उसे हम मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। इसका मतलब है
कि इससे मैं लिख सकता हूं दिस कुड बी इक्विवेलेंट टू, कौन कौन से वर्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब है कि इसको मैं अगर डेल्टा टाइम कंसीडर करूं या इसको मैं एक दफा कंसीडर कर लूं a प्लस बी, या इसको मैं दो दफा कंसीडर कर लूं a प्लस बी इनटू a प्लस बी, एंड अप टू सो ऑन, इसको मैं n टाइम कंसीडर कर लूं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अगर मैं a प्लस बी होल के स्टार को एक दफा कंसीडर करता हूं, मींस a प्लस बी लिखता हूं इसको, तो इसका मतलब है कि ये दो वर्ड प्रोड्यूस करेगा, या a और या फिर b। अगर मैं इसको दो दफा कंसीडर करूं a प्लस बी इनटू a प्लस बी, तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस कर सकता है, पहला आपके पास a प्लस बी है, तो a प्लस बी हम देख चुके हैं कि ये क्या वर्ड प्रोड्यूस करता है। तो हो सकता है मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में से a चूज करूं और सेकंड एक्सप्रेशन से भी a चूज करूं, या हो सकता है मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से a चूज करूं और सेकंड एक्सप्रेशन से b चूज करूं, या हो सकता है फर्स्ट एक्सप्रेशन से b चूज करूं और सेकंड एक्सप्रेशन से a चूज करूं, और या फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन से b चूज करूं और सेकंड एक्सप्रेशन से भी b चूज करूं। तो ये चार वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 1 2 3 और 4, जब हम इसको दो दफा कंसिडर कर रहे हैं। कीप इन माइंड, आप गौर से देखें, ये लेंथ 1 का वर्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेंथ 1 का वर्ड ही ये प्रोड्यूस कर रहा है, मींस ये भी आपके पास या a या b प्रोड्यूस करेगा, ये भी आपके पास या a या b प्रोड्यूस करेगा, और इन दोनों की कंकैटिनेशन लेंथ 2 के वर्ड जनरेट करेगी, डबल a b, b a या b b। इसी तरह जब हम इसको 3 दफा आपके पास कंसीडर करेंगे, a प्लस बी होल के स्टार के नीचे इसको a प्लस बी को 3 दफा जब कंसीडर करेंगे, तो आपके पास ये लेंथ 3 के ऑल पॉसिबल वर्ड जनरेट करेगा जो कि a और b से बनेंगे। इसी तरह हम अगर इसको n टाइम कंसीडर कर ले, तो ये n लेंथ के a और b के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा। ये बात हमें क्लियर हो गई कि आपके पास a प्लस बी होल का स्टार जो होगा, इसका मतलब है कि ये a और b का कोई सा भी कॉम्बिनेशन किसी भी लेंथ का जनरेट कर पाएगा। आए अब देखते हैं वापस लेक्चर जो आपके पास अपने हैंडआउट्स में, इधर देखें तो ये जो आपके पास है a प्लस बी होल का स्टार, इधर इसने क्या लिखा है, कैन प्रोड्यूस डेल्टा a b डबल a b b a डबल b ट्रिपल a डबल a b एंड अप टू सो ऑन। ये देखें लेंथ 0 का वर्ड, लेंथ 1 के वर्ड्स, लेंथ 2 के वर्ड्स एंड लेंथ 3 के वर्ड स्टार्ट हो गए एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी होल का स्टार वो सब कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा जो हम a और b के कॉम्बिनेशन से सोच सकते हैं। वो सब कुछ जो a और b के कॉम्बिनेशन से सोचा जा सकता है, वो सब कुछ प्रोड्यूस होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्लस ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर जो आपके साथ कॉम्बिनेशन में क्लीन स्टार यूज हो रहा है,
आपके पास ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भी डिफिकल्टी की सूरत में आप लोग बिला झिझक जो है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।